और अब बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 370 की, जिसको लेकर पॉलिटिकल बैकग्राउंड में पॉलिटिकल टसल देखने को मिल रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले सत्र में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें धारा 370 की बहाली का समर्थन किया गया। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद जब बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर निशाना साधा, तो वहीं दोनों क्षेत्रीय दलों ने धारा 370 की बहाली की वकालत की। वहीं दूसरी तरफ बांदीपुरा में आज फिर सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद नई सरकार का गठन हुआ। उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की शपथ ली और सरकार के गठन के 21वें दिन विधानसभा में धारा 370 को बहाल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में धारा 370 की बहाली का प्रस्ताव रखा गया और स्पीकर ने प्रस्ताव पास किया, जिसके विरोध में बीजेपी विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। 5 अगस्त जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। बीजेपी ने कल विधानसभा ही नहीं बल्कि विधानसभा के बाहर भी फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उमर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनते ही धारा 370 बहाल करने का वादा किया था और सरकार बनते ही विधानसभा से धारा 370 की बहाली का प्रस्ताव पास कर दिया, जिसमें कहा गया है कि ये विधानसभा विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटी के महत्व की पुष्टि करती है, जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की। साथ ही इन अधिकारों के एक तरफा खत्म करने पर चिंता व्यक्त करती है। इसके साथ ही विधानसभा भारत सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ विशेष दर्जे, संवैधानिक गारंटी की बहाली के लिए बातचीत शुरू करने और प्रावधानों को बहाल करने के लिए संवैधानिक सिस्टम बनाने की अपील करती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस फैसले पर घाटी का सियासी पारा भी तेजी से बढ़ने लगा है। बीजेपी का कहना है प्रस्ताव का समर्थन करने वाली पार्टियां पाकिस्तान पर, और ये वही बात करते हैं जिससे पाकिस्तान को फायदा होता है। सभी चीज़ों से साफ पता लगता है कि लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। इनकी दोगली जुबान है। पिछले दिनों जो उमर अब्दुल्ला का बयान था वो अलग तरह का था कि 370 अभी हम उसको करेंगे नहीं, लेकिन ये लोगों के साथ एक अन्याय होगा। एक तरफ जहां बीजेपी है तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी धारा 370 की बहाली की मांग पर अड़ी हुई है। तो आज रेजोल्यूशन लाया गया जिसमें मैंने कहा ना, हाफ हार्टेडली ये रेजोल्यूशन लाया गया है। जो इसकी जबान होनी चाहिए थी वो जबान नहीं है इसमें। उसके बाद रेस्टोर करने के बजाय डायलॉग करो। भाई किस चीज़ के लिए डायलॉग करो? उन्होंने हमारे कपड़े उतारे, उन्होंने हमारी तजलील की। अब आप कहते हैं हम उससे डायलॉग करो उसके बारे में कि आपने हमारी तजलील कैसे की? इसमें कोई दो राय नहीं है कि धारा 370 के हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई थी, लेकिन एक बार फिर जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिश शुरू हो गई है। घाटी में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सरहद पार बैठे आतंकी आका बेचैन हो गए और अलग अलग इलाकों में आतंकी हमले होने लगे। आतंकियों ने हाल ही में श्रीनगर को भी अपना निशाना बनाया था और अब बीते 24 घंटों में 2 अलग अलग इलाकों में आतंकियों की सूचना मिली है। बांदीपुरा में आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई जारी है। इस इलाके में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है तो एक मददगार को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। बांदीपुरा के जंगलों में छिपे आतंकियों के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि आतंक का अंत किया जा सके। उत्तरी कश्मीर में 2 मुठभेड़ चल रही है, एक कुपवारा जिले में, एक बांदीपुरा जिले में। और कुपवारा के लोलाब इलाके में जो मुठभेड़ चल रही है वहां एक मिलिटेंट मार गिराया गया है। और वही अगर हम बांदीपुरा के कटसुना जंगल की बात करें तो यहाँ पर भी एक मिलिटेंट मार गिराया गया है और यहाँ पर 2 सुरक्षा कर्मी घायल है। फिलहाल ऑपरेशन दोनों जगह जारी है और उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी जल्द इन दोनों ऑपरेशंस को कंक्लूड किया जाएगा और जितने भी यहाँ पर बचे हुए मिलिटेंट्स होंगे उनको भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कटसुला, बांदीपुरा।